तो कैसे हैं आप लोग? बाबू मेरे सोना मोना, वीडियो को लास्ट तक देखना। सुंदर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, मन हो तो सुपर चैट भी कर देना। क्लास 10th का द्विघात समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली 4.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में जो 2 पार्ट है उसको हल करके बताइए। तो पहला पार्ट हमने पिछले क्लास में देखा, आज दूसरा पार्ट देख रहे हैं। आप लास्ट तक देखना, ठीक है? सुंदर लगे तभी सब्सक्राइब करना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। मतलब कुटीर उद्योग मतलब एक फैक्ट्री एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कह रहा है कि वो जो फैक्ट्री है ना, वो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा वो उतना ही होगा जितना कि 55 में से उस दिन जितना निर्माण किया जाएगा खिलौने का उसको घटा दो, जो वैल्यू बनेगा वो एक खिलौने का मूल्य के बराबर होगा। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है। मतलब किसी दिन जो है, किसी पर्टिकुलर डे टोटल जो खिलौना बना उसका निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया है। तो उस दिन कितने खिलौने का निर्माण हुआ ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन का उत्तर हम कैसे निकालेंगे? तो ये द्विघात समीकरण है, इसका मतलब द्विघात समीकरण बनेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे कि मान लेंगे निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x है, किस उस दिन जिस दिन की ये बात कर रहा है। तो माना निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। किस दिन की बात हो रही है? जिस दिन निर्माण लागत जो है 750 रुपया है। मतलब इसका मतलब x खिलौना बनाने में कितना रुपया लगा है, 750 रुपया लगा है। अब क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक खिलौने का मूल्य कितना होगा? तो एक खिलौने का मूल्य अगर हमें निकालना है तो 55 में से जितना खिलौना बना है उसको घटा दो, जो अमाउंट बनेगा ना वो एक खिलौने का मूल्य होगा। तो देयरफॉर एक खिलौना का निर्माण लागत बराबर क्या हो जाएगा? मतलब एक खिलौने को बनाने में कितना रुपया लगा है। तो कह रहा है कि जितना खिलौना बना है उसको 55 में से घटाओ, घटाने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो एक खिलौने का निर्माण लागत होगा। तो कहने का मतलब 55 माइनस x, इतना रुपया, ये रुपया में है, किसमें है? रुपया में। इतना रुपया एक खिलौने का निर्माण लागत है। अब आगे क्या करना है हमें? कह रहा है कि उस दिन जिस दिन x खिलौना बना है उस दिन टोटल निर्माण लागत कितना है, 750 के बराबर। तो कहने का मतलब अगर एक खिलौने का दाम इतना रुपया है तो x खिलौने का दाम कितना रुपया होगा? तो एक खिलौने का दाम ये है, हमने टोटल उस दिन x खिलौने बनाया तो एक खिलौने के दाम को उस दिन जो खिलौना बना है उससे गुना कर देंगे तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि उस दिन कितना रुपया खिलौने के निर्माण में लगा है। तो वो उस इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है कि टोटल लागत इतना है उस दिन का। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? निर्माण लागत के बराबर है ना, 750 रुपया के बराबर 750। अब सिंप्लीफाई करो। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। देखो ये दो टर्म है ना इसमें। अब अगर हम खिलौने की संख्या को इस मूल्य से, एक खिलौने के मूल्य से गुना करेंगे तो इसमें दो टर्म है तो इसको तो इस दोनों से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर बिना ब्रैकेट का x गुना में लिखोगे तो वो केवल एक ही टर्म के साथ माना जाएगा गुना में, ठीक है? अब गुना करो, कैसे करोगे? ब्रैकेट से जस्ट बाहर x गुना में है तो इसका मतलब ये x इस दोनों के साथ गुना होगा। और जब भी गुना करते हैं तो पहले हम साइन को गुना करते हैं। 55 का साइन कुछ भी नहीं तो प्लस का, इसका भी प्लस का, प्लस 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 ही होता है, शुरू में हम लिखेंगे नहीं। 55 को x से करेंगे 55x, एकदम बेसिक से समझो। अब इस x को इस x से करेंगे, लेकिन पहले साइन को, तो ये माइनस है, इसका साइन प्लस का, प्लस माइनस माइनस, x को x से करेंगे x स्क्वायर बराबर। अब देखो 750 इधर है ना RHS में, इसको इधर ले आओ, एक ही साथ अलग अलग काम करते चलते हैं। 750 RHS में है, प्लस साइन के साथ LHS में लाएंगे तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, क्योंकि हम द्विघात समीकरण का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इधर कुछ भी नहीं बचा क्योंकि इसको इधर ले आया तो जीरो है। अब
पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। हमने बताया जब भी द्विघात समीकरण हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, उसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले है, इसका साइन माइनस का है तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म ये है, इसका साइन कुछ नहीं तो प्लस का प्लस 55x फिर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, अगर स्क्वायर वाले टर्म के साथ माइनस साइन लगा हो ना, तो हम इस पूरे इक्वेशन को -1 से गुना कर देंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी तक पता नहीं था तो अब सीख लो। अगर हम किसी इक्वेशन को किसी नंबर से गुना करते हैं तो दोनों साइड गुना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव बनाना है स्क्वायर वाले टर्म को। तो कोई कहेगा निगेटिव रहेगा तो नहीं आएगा, हाँ आ जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हें निगेटिव दिखे तो इसको पॉजिटिव बना लेना। कैसे करोगे, -1 से दोनों साइड गुना कर दो इक्वेशन के। जब इस साइड करोगे तो इसके हर एक टर्म को गुना करना पड़ेगा, इधर भी हर एक टर्म को, तो संयोग की बात एक ही टर्म है 0। तो माइनस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 से, तो बस साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस। तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा 55x, और फिर ये माइनस में है तो ये प्लस 750 बराबर 0। यहां तक कोई कष्ट है क्या? हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू, मतलब उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या निकालना है, वही है ना, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करें। तो x का, अब ये द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे खोपचा बनाओ इसे। अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ गुना करो। तो जब भी हम गुना करते हैं पहले साइन को गुना करते हैं, तो इसका साइन प्लस का, एक्स स्क्वायर का भी साइन प्लस का, प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस, या शुरू में हम लिखते नहीं। 750 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 750 एक्स स्क्वायर होगा। अगर यहीं पे प्लस, ये दोनों गुना करके अगर साइन माइनस का आता तो माइनस साइन लिखना पड़ता, प्लस साइन हम शुरू में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहां जो गुना करके आया इस दोनों टर्म को, इसको ऐसे दो फैक्टर के रूप में लिखेंगे, ऐसे दो नंबर के गुना के रूप में लिखेंगे जिसको जोड़ या घटा करके इतना आ जाए और गुना करके इतना आ जाए। तो फिर वो जो दो नंबर होगा उसको इसके जगह पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसको दे दो, एक एक्स इसको। अब 750 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। छोटा वैल्यू रहता तो हम डायरेक्ट करते, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेंगे, ठीक है। 750 का फैक्टर करो, क्या हो जाएगा, किससे लगेगा, 2 से लग रहा है, 2 तिया प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 तिया 6 बचा 1, 1 पे 5 15, 2 7 14 बचा 1, 1 पर 0, 10, 2 5 10। फिर किससे लगेगा, 7 3 10 5 15, 3 से लग रहा है, 3 का 3, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। फिर किससे लग रहा है, 3 से फिर लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अब किससे लगेगा, 5 से। कैसे पता चला 3 से नहीं लग रहा, 3 2 5, 5 2 7 1 8, डिजिट का सम 8 आ रहा है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो उसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे डिजिट का सम 8 आ रहा है, इसका मतलब 3 से नहीं लगेगा। 5 से लग जाएगा, 5 दूनी 10, अब बचा 2, 2 पे 5 25, 5 5 25, फिर 5 से लगाओ, 5 25 25, फिर 5 का 5, ठीक है। इसमें दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर किया है, घबराना नहीं है आपको। तो अब यहां जो हमने फैक्टर किया है, इसको दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में दो बंडल बनाओ और उस दोनों बंडल को गुना करके, अब देखो इसको हम 750 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब इसमें हमें इसको दो बंडल के रूप में तैयार करना है जिसको जोड़ या घटा करके 55 आ जाए और गुना करके 750 आ जाए, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6 पंच 30, देखो इस ये एक बंडल बना लिया और 5 5 25, 30 में 25 जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा। अभी फाइनल नहीं हुआ है ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ हम ट्राई जरूर कर सकते हैं क्योंकि इसको जोड़ करके 55 आ रहा है। अगर मान लो जोड़ करके 55 आ जाएगा लेकिन गुना करके इतना नहीं आया, तब हम कोई और चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो 5 या 15 दूनी 30 आया, ये 30 इसको दे दो और 25 इसको दे दो। अब इन दोनों को जोड़ करके आया है 55 की घटा करके आया है, जोड़ करके आया है। अगर जोड़ करके आया है ना तो फिर इस दोनों का जो साइन होगा वही साइन होगा जो 55 का यहाँ पे मतलब एक्स वाले टर्म का साइन है। तो क्या है माइनस, तो माइनस दोनों को दे दो। अगर इन दोनों को घटा करके यहाँ वाला आता ना तो फिर इन दोनों में जो बड़ा होता उसके साथ हम ये यहाँ वाला साइन लगाते, ठीक है। क्योंकि जोड़ करके आया है तो जोड़ करके आया है तो कहने का मतलब ये जो साइन है इन दोनों को
5 या 15 दूनी 30 और 5 5 25, तो 30 गुना 25 बराबर 750 हो जाएगा। तो 30 और 25 को जोड़ करके 55 आ रहा है, तो यहाँ वाला जो साइन होगा वो दोनों के साथ देंगे। अगर घटा करके यहाँ वाला आता वैल्यू, तो इसका मतलब हम यहाँ जो साइन रहता वो बड़े वाले के साथ देते हैं, दूसरे वाले को उसका अपोजिट साइन देते हैं। ठीक है, तो अब इसके जगह पे हम इस दोनों को लिखेंगे, तो लिखो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 55x के जगह पे अब ये दोनों वैल्यू लिखेंगे, माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब कैसे करते हैं, पहले दोनों में से कॉमन लो जो कॉमन आ रहा है, फिर इस दोनों में से कॉमन लो, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, जो भी हम कॉमन लेंगे तो ये पहले वाला जो साइन है, इस दोनों में जो पहला वाला इसके साइन के साथ, तो ये प्लस साइन है, तो प्लस साइन के साथ x कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में x है, इसमें x स्क्वायर मतलब x गुना x, इसमें x, तो हम कम वाले के हिसाब से लेते हैं, तो x कॉमन लिया, जो हम कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, किसमें, जिस जिस से कॉमन लिया, तो इस दोनों से लिए हैं, x से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर में, x स्क्वायर मतलब x गुना x हुआ, एक x कट जाएगा बचेगा एक x, फिर x से इसमें डिवाइड करो तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, x से x कट जाएगा बचा 30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस 25x, यहाँ पे प्लस 750, तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो है नहीं। अब साइन कौन सा, इस दोनों में पहला वाला ये है, तो इसके ही साइन के हिसाब से लेंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन आएगा, x इसमें है इसमें नहीं तो x कॉमन आएगा नहीं, 750 यहाँ पे, यहाँ 25 है तो 25 कॉमन आ जाएगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे 25 गुना 30 बराबर 750 होगा, तो 25 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 30 बचेगा, तो कहने का मतलब 25 कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, तो 25 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, बचा क्या x, फिर माइनस 25 से इसमें डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और फिर 25 से इसमें डिवाइड करोगे तो 750 में डिवाइड करो 25 से, ये 25 कट जाएगा, बचा क्या 30 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट, अभी तक हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं कैसे पता चलेगा, ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आया तो कैलकुलेशन सही है, नहीं तो कुछ गड़बड़ किया, तो सेम आया तो इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। अब इस दोनों टर्म में से एक टर्म ये हुआ, दूसरा ये हुआ, दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, दोनों में ब्रैकेट है, ये मतलब x माइनस 30 दोनों में, तो कॉमन ले लो x माइनस 30। अब जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, किस में, जिस जिससे कॉमन लेते हैं, इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा बचेगा x, फिर x माइनस 30 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा बचेगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करो, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x के साथ इधर माइनस में है LHS में, तो इधर जाएगा तो प्लस, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, x बराबर 30, ये एक वैल्यू आया। दूसरा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो क्योंकि दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है ना, तो एक बार इसको 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करके, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर 25, इधर LHS में माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 25 से, तो निर्मित खिलौने की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर खिलौने की संख्या, x माना है ना, तो क्या हो जाएगा 30 और 25, ये दोनों वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन सुंदर लगा होगा। अगर सॉल्यूशन सुंदर लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।